सही साहब, ये हाल ही में ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी बिल्डिंग की है, और इस बिल्डिंग का ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट पे क्या असर पड़ा है? ब्लू वर्ल्ड सिटी के बहुत सारे मेंबर्स जो मैसेजेस कर रहे थे कि डेट जो है वो क्यों बार बार एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पेमेंट्स को जो क्राइटेरिया सोसाइटी ने अनाउंस किया हुआ था वो कंप्लीट कर चुके थे। तो सोसाइटी का बेसिकली एक बेंचमार्क होता है कि जो मास्टर प्लान डिज़ाइन किया होता है कि हमने इस साल इतने कस्टमर्स को प्लॉट की लोकेशन देनी है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती उतने कस्टमर उसमें आ नहीं जाते, क्योंकि बार बार इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना सोसाइटी के लिए भी बड़ा हेक्टिक होता है। तो जब सोसाइटी ने अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान कस्टमर जितने भी थे उन्होंने अपनी पेमेंट्स को कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया कि हमने 100 प्लॉट मास्टर प्लान में रखे थे फॉर बैलेटिंग इस साल। तो देन उन्होंने प्रॉपर जो है वो इवेंट किया भी पिछले दिनों और बैलेटिंग हुई। उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स वैली के मेंबर्स थे जिनको पहली दफ़ा जो है फर्स्ट बैलेटिंग यानी कि सिर्फ स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की हुई और उनको अलॉटमेंट की गई। और क्राइटेरिया बिल्कुल ही कम था, 50% क्राइटेरिया था। उन्होंने अपनी पेमेंट्स की हुई थी, इसके अलावा 70%, 80%, 90% बाकी ब्लॉक्स का, हर ब्लॉक का डिफरेंट क्राइटेरिया था, उसके रिस्पॉन्डिंग उनको प्लॉट की लोकेशन मिल गई है। और इसके बाद सबसे अच्छी मार्केट इन ब्लॉक्स में से स्पोर्ट्स वैली की होने जा रही है, क्योंकि उधर जो है बहुत बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। 55,000 स्पेक्टेटर्स का स्टेडियम बनने जा रहा है जो कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में है। फिर शोएब अख्तर इनकलेव वो अटैच है उसके साथ। और फिर फर्स्ट बैलेटिंग के बाद बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने 50% कंप्लीट किया हुआ था और उनका प्लॉट जो है उनको लोकेशन मिल गई है। नेक्स्ट जैसे ही वो आर ड्यूज़ क्लियर करेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस देंगे, उनको पोजेसन भी जल्दी दे दिया जाएगा। अच्छा, कई जो क्लाइंट्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो डिस्काउंट फार्म अवेल करना चाहते हैं, और अक्सर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ ये ऑफ़र भी करती हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बताएं, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस वक्त कौन कौन से और किस टाइप के डिस्काउंट फार्म जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं? ब्लू वर्ल्ड सिटी की डिस्काउंट पॉलिसी जो है वो हर मंथ जो है वो रिवाइज होती रहती है। उसमें हर ब्लॉक का क्राइटेरिया जो है वो कभी चेंज भी हो जाता है और डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स वैली की बात करते हैं तो उसमें अगर आपने 5 मरला 20 लाख वाली बुकिंग करवाई हुई है और उसमें आपको या आप डिस्काउंट फॉर्म अटैच करवाना चाहते हैं, 30,000 फॉर एग्जांपल आपने पे करना है, तो उसमें आपको 5 से 7 हज़ार का डिस्काउंट हो जाता है। इसी तरह अगर आपने 22 लाख वाली बुकिंग करवाई हुई है स्पोर्ट्स वैली में, तो आपका 33,000 में से आपको 7-8 हज़ार का 10,000 का मार्जिन मिल जाता है। तो इसी तरह जो दूसरे ब्लॉक्स हैं उनका क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। अगर किसी की जनरल ब्लॉक की फ़ाइल है, ओवरसीज़ ब्लॉक की फ़ाइल है या अवामी ब्लॉक की फ़ाइल है, तो वो अपनी कोई भी क्यूरी जो है वो ड्रॉप कर सकता है अपनी फ़ाइल डिटेल के साथ, उसका प्रॉपर लेजर सोसाइटी से निकलवा के जो भी उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र लगती हुई तो उसको ज़रूर बताई जाएगी। अच्छा सईद साहब, ये किंगडम वैली जो है वो अपना अम्ब्रेला पे ला रही है। लाहौर में भी उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। आई थिंक ये लाहौर का पहला वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट होगा, हाउसिंग सोसाइटी होगी। और साथ में इन्होंने दूसरी बिल्डिंग भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से बताएं, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? किंगडम वैली ने अपनी जो फर्स्ट बैलेटिंग थी वो पिछले साल 14 अगस्त में इवेंट किया था और वो अलॉटीज़ जिन्होंने 70% से लेके 100% तक अपनी पेमेंट्स की हुई थी उनको अलॉटमेंट दी गई थी मास्टर प्लान पर। अब इस साल 14 अगस्त 2024 में किंगडम वैली फ़र्स्ट डिलीवरी करने जा रहा है। मोस्टली काफ़ी क्लाइंट जिन्होंने ऑल ड्यूज़ क्लियर करवा लिए थे उनको पोजेसन देने जा रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस जिन्होंने पे कर दिए कस्टमर ने। और इसके साथ साथ उसी दिन ही 14 अगस्त 2024 में ही सेकंड बैलेट की डेट अनाउंस होगी। मोस्टली जो चांसेस हैं वो 1-2 महीने के बाद इसी साल में होगी, इसी साल में दिसंबर से पहले पहले होगी। और उसका क्राइटेरिया भी सोसाइटी ने अनाउंस कर दिया है कि आपकी जो टोटल प्राइस है जितनी उसका 70% आप पे करें, चाहे आपकी जनरल की फ़ाइल है, जनरल ब्लॉक की फ़ाइल है या एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की फ़ाइल है, 70% आप पे करें, इस दफ़ा बैलेटिंग में आ जाएं। नेक्स्ट आप इसको ऑल ड्यूज़ क्लियर करने के बाद जैसे ही डेवलपमेंट चार्जेस दे देते हैं तो सोसाइटी जो है तकरीबन 1 से 1.5 साल के मार्जिन में आपको पोजेसन दे देती है। वो क्लाइंट जो जिनके लिए फिजिबिलिटी है कि वो लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किंगडम ग्रुप के साथ अटैच होना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी लोकेशन पर कह लें वाटर फ्रंट
एक सोसाइटी बनने जा रही है किंगडम वैली लाहौर के नाम से। तकरीबन ठोकर नियाज बेग से 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका। अगर इसमें 3.5 मरला की आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपये ऑलमोस्ट डाउन पेमेंट है, और 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है। 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, इजीली आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, सही साहब, ये किंगडम वैली की में अक्सर इन्वेस्टर्स ऐसी भी हैं जिन्होंने फ़ाइल्स तो लिए हैं, लेकिन उनके बाद फ़ाइल्स लेने के बाद उन्होंने उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं की, यानी उसमें इंस्टॉलमेंट जमा नहीं की, यानी ज़ीरो पेड है। अब जो पुरानी फ़ाइल जो कि ज़ीरो पेड है, उसका अब क्या स्टेटस है सोसाइटी के नज़र में? क्या वो फ़ाइल किसी नए पेमेंट प्लान के तहत वो ट्रांसफ़र हुई हैं, उसमें वो मुंतकिल हुई हैं, या वो फ़ाइल्स मुकम्मल कैंसिल ही हो गई हैं? पिछले 1 साल से सोसाइटी की तरफ से जो है कस्टमर को नोटिस जा रहे थे, कॉल्स जा रही थी कि आप अपनी फ़ाइल्स जो आपने बुकिंग करवाई हुई हैं उनको आप एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो उसमें वो क्लाइंट जिन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, अब 2021 की बुकिंग को आप 2024 में आके क्लेम कर रहे हैं कि अभी भी सोसाइटी जो है उसके ऊपर वो फ़ाइन इम्प्लीमेंट ना करे। तो ये तो सोसाइटी के साथ ज़्यादती है ना, कि वो अपनी डेवलपमेंट भी कर रही है और आप अपनी इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर रहे। वो इन मार्केट कंडीशंस में अपनी डेवलपमेंट कर रही है और आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे। तो एज अ पेनल्टी 9,75,000 जो 5 मरला वाली फाइल थी वो सोसाइटी ने सारी 22 लाख वाले प्लान पर शिफ्ट कर दी हैं, ऑलरेडी कर दी हैं। अगर तो वो इसको भी कैरी ऑन नहीं करते तो उनकी फ़ाइल कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल भी बनता है कि मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के पास 9,75,000 वाली फ़ाइल्स हैं, और वो आपने कहा कि अभी नए पेमेंट प्लान यानी 22 लाख वाले प्लान पे वो ट्रांसफ़र हुई हैं। अब अगर वो अपने पुराने प्लान के हिसाब से अपनी सारी क्लियरेंस वगैरह कर दें, तो क्या वो उस प्लान में दोबारा रिवर्स हो सकती हैं? ऐसा कोई चांस है, कोई पॉलिसी है सोसाइटी की? अगर वो क्लाइंट जिनकी फ़ाइल्स 22 लाख वाले प्लान पर शिफ्ट हो चुकी हैं, पहले तो सोसाइटी की इस तरीके की कोई पॉलिसी नहीं थी। ये मीटिंग में प्रॉपरली जो है डिसाइड किया गया था कि इनको बैक शिफ्ट नहीं करेंगे, उस वक्त कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन बाद में कस्टमर कह रहे थे कि हम इसको पे करना चाहते हैं, अपनी फ़ाइल्स को कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेसिकली क्राइटेरिया रखा गया है 31 मई तक, अगर वो अपनी फ़ाइल का 40% तक पे कर देते हैं इंक्लूडेड डाउन पेमेंट, तो उनकी फ़ाइल जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी उनके पिछले प्लान पर 9,75,000 पर। लेकिन जो उनके ऊपर फ़ाइन इम्प्लीमेंट है 2 से 2.5 लाख है, 1.5 लाख है या लाख है, जितना भी फ़ाइन है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट रहेगा। वो एट द एंड सोसाइटी अगर चाहती है तो उसको वेव ऑफ कर सकती है, अगर वो वेव ऑफ नहीं करती तो वो आपको पे करना पड़ेगा। 9,75,000 का फॉर एग्जांपल आपका प्लान है तो 40% में 1,17,000 आपकी डाउन पेमेंट काट जाती है। मज़ीद आप इसमें 2,80,000 की सबमिशन करवा लें, वो भी सोसाइटी ने ऑप्शन दिया है कि आप डिस्काउंट फॉर्म के थ्रू करवा लें। आप 2,20,000 रुपया दें, 2,80,000 की सबमिशन लें, 1,17,000 आपकी डाउन पेमेंट ऑलरेडी उसमें पे है, आपका 40% हो जाता है। लेकिन इसकी लास्ट डेट 31 मई है 2024। जब आपने क्लियरेंस वगैरह की बात की, पेमेंट की बात की कि वो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जमा कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है किंगडम वैली जो है वो डिस्काउंट फार्म के हवाले से काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट फार्म ऑफ़र करती है, और मुख्तलिफ़ डिस्काउंट फार्म वो एक अरसे बाद में कुछ नए डिस्काउंट फार्म भी लेके आते हैं। तो बताइए, आजकल किंगडम वैली के कौन से डिस्काउंट फार्म चल रहे हैं, और कौन से नए डिस्काउंट फार्म जो हैं वो ऑफ़र कर रही है इस वक्त किंगडम वैली? ये उन्हीं जो ज़ीरो पेड वाले हमारे क्लाइंट थे, ये सिर्फ उनके लिए, और जिन्होंने आगे फ्रेश बुकिंग करवानी है उनके लिए एक डिस्काउंट ऑफ़र जो है सोसाइटी ने इस महीने नई अनाउंस की है। वो अगर आप 55,000 रुपया देते हैं तो उनका 70,000 रुपये की उनको सबमिशन मिलती है, यानी कि 15,000 का उन्हें आलमोस्ट डिस्काउंट मिल जाता है। ये 5 मरला की एक फ़ाइल में आप 4 फॉर्म अटैच करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी 10 मरला है, 7 मरला है, तो फॉर्म्स की तादाद उसके कोरिस्पॉन्डिंग बढ़ती जाती है। तो वो क्लाइंट्स इसको भी अवेल कर सकते हैं, या ये वाले फॉर्म एडजस्ट करवा लें, या 280 वाली जो सबमिशन है उसको कैरी ऑन कर लें।
अच्छा, ये आरडीए जो है ये काफ़ी अरसे बाद हमने एक्शन में हमें नज़र आई अमली तौर पर। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये कैसा है एक सोसाइटी या रियल एस्टेट के कारोबार के तनाजुर में? जितने भी अथॉरिटीज़ हैं बेसिकली हम उनको सबको ऑन करते हैं कि आरडीए है, एलडीए है या एमडीए है, फाटा है, ये जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है हम उसको ऑन करते हैं। और हम अच्छा समझते हैं कि जिनके पास एनओसीज़ वगैरह नहीं है या जो मार्केट में बैठ के गलत काम कर रहे हैं कि वो उनको आजकल पकड़ दकड़ कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन वो लोग जो इस डेड मार्केट में अपना पैसा बाहर से लाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड उनकी चीज़ नज़र आ रही है, तो उस उनके बिहाफ पर भी एक सोसाइटी जो भी काम कर रही है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनको एन ओ सीज़ के अगर इनके इश्यूज़ हैं तो वो रिज़ॉल्व किए जाएं, कोई जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट हैं वो उनके क्लियर किए जाएं ताकि वो प्रॉपरली डेवलपमेंट कर सके और ऑन टाइम अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी कर सके। अच्छा, ये फैसल हिल्स जो है वो भी एक्सपेंड हो रहा है और हाल ही में उन्होंने अपना नया ब्लॉक प्राइम ब्लॉक के नाम से अनाउंस किया है, अ, जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। आई थिंक 5 साल इंस्टॉलमेंट प्लान है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पोजीशन वाले प्लॉट थे। तो इसको कैसे देखते हैं कि फैसल हिल्स जो है अब इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ मज़ीद ब्लॉक सामने ला रहा है? फैसल हिल्स में पहले जितने भी प्लॉट्स थे सारे पोजेशन वाले प्लॉट्स थे, तो लोगों की ये है कि इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि वो पोजेशनेबल प्लॉट्स जो हैं वो ले सकें। तो सोसाइटी ने एक नया ब्लॉक लॉन्च किया है जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पर है, बिल्कुल आर के साथ। ए ब्लॉक जो है ए ब्लॉक की लोकेशन के साथ एडजस्टेड है, प्राइम ब्लॉक के नाम से सोसाइटी ने लॉन्च किया है। तो उसमें तकरीबन 56 से 57 लाख का 4 से 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान होगा। टोटल प्राइस उसकी 56 से 57 लाख होगी। डाउन पेमेंट 7,90,000 है। उसके भी बुकिंग फॉर्म अवेलेबल है मेरे पास, अगर कोई बुकिंग करवाना चाहता है तो करवा सकता है। अच्छा, ये एक सवाल था, कुछ लोगों ने वैसे ही पूछा था कि आपसे ही पूछूं कि फैसल हिल्स में चूंकि ज़्यादातर ये पोजीशन वाले प्लॉट हैं, तो क्या कुछ ऐसा कोई स्कीम है, कोई पॉलिसी है कि कोई आके डाउन पेमेंट दे दे और पोजीशन हासिल करे एक प्लॉट के और उस पे अपना घर बनाए, और बाद में जो प्लॉट की प्राइस है वो बाद में अदा करे, एज इंस्टॉलमेंट अदा करे या फिर इकट्ठी बाद में अदा करे? ऐसा कोई पॉलिसी वगैरह कुछ है? सोसाइटी ने बिल्कुल अनाउंस किया हुआ है। चौधरी मजीद साहब की जो शुरू से ही उनका विजन रहा है कि हमने जो भी सोसाइटी डिलीवर करनी है, बनानी है, उसको आबाद रखना है। तो उसके लिए उन्होंने एक नई पॉलिसी भी अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि आप सोसाइटी के पास जाएं या जो उनके ऑथराइज सेल्स पार्टनर है, आरईसी मेंबर हैं, आप उनके पास जाएं, आप डाउन पेमेंट दें। कोई भी प्लॉट है, फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव ब्लॉक में 60 लाख का प्लॉट है, आप 10% सिर्फ उसकी डाउन पेमेंट दें। उसके बाद आप उधर पोजेसन लेकर घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास टाइम है, आप उधर घर बनाएं अपने लिए। उसके बाद घर में रहें, रहने के बाद 2 साल के बाद मज़ीद जो प्लॉट की 90% पेमेंट होगी उसका पेमेंट प्लान स्टार्ट होगा। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है फैसल टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से कि वो सोसाइटी को आबाद रखना चाहती है और चाहती है कि इस डेड मार्केट में लोगों की जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्लॉट लें और फिर घर भी बनाएं, वो डाउन पेमेंट देकर सिर्फ घर बना सकते हैं।